खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। आपको बता दें कि हरबरपुर चौक में कृषि कानून के विरोध में देश भर में किसानों द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी विकासनगर ने पूर्व विधानसभा प्रभारी डिम्पल सिंह के नेतृत्व में हरबरपुर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिम्पल सिंह ने कहा कि जब तक सरकार किसानों को विश्वास में इस कानून में संशोधन नहीं करती, तब तक आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में रहेगी। इस अवसर पर पूर्व IG अंतराम चौहान ने भी कानून को किसान के साथ विश्वासघात बताया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता व विधानसभा प्रभारी गुलफाम अहमद ने कहा कि सरकार ने धान का 3 महीने से अभी तक भुगतान नहीं किया है। किसानों के बच्चे नहीं हैं, किसानों की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार द्वारा पारित किसान कानून रूप से किसान के लिए हित में नहीं है। और इस बार मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जो धान का बिक्री करनी थी, हमारे पास जो बाहर से धान खरीदने वाले आए, उन लोगों ने किसानों से धान का जो मूल्य 1300 रुपये से लेके 1400 रुपये तक खरीदा है। सरकार ने रेट दिया था उनको 1867 रुपये का। अब आप बताइए, ये बिल किसानों के हित में है कहाँ? अगर किसान मंडी में लेके जा रहा है, मंडी में रेट उनको नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार ये बताएगी हमें कि इसके किसान के लिए करेगी क्या? अगर सरकार ये चाहती कि किसान के लिए ये बिल हित में है, तो किसानों की बात सुन क्यों नहीं रही? इतने दिनों से किसान रोड पे पड़ा है। अगर सरकार ये किसान चाह रहे कि भाई हमारे लिए कानून बना दिए जाए, MSP दे दें आप, तो क्यों नहीं दे रही है सरकार? तो सरकार तो कह रही है कि आप लोग टेबल पे आइए, आप सुझाव दीजिए। सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर सरकार मानती तो अब तक तो सुनवाई हो जानी चाहिए थी। अगर सरकार सुनती तो अब तक तो मान्य हो जाना चाहिए था। श्री मान्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इस टाइम पर, उस टाइम चुनाव के समय तो किसान के लिए कहते कि हम ये छूट करेंगे, वो छूट करेंगे, हम सरकार किसानों के लिए सब कुछ करेंगे। आज सरकार ये किसान जो है रोड पर घूम रहा है, रोड पर बैठा है, अपनी दिशा पीड़ा बता रहा है, तो प्रधानमंत्री सुन क्यों नहीं रहा है? प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए ना। यदि सरकार इस जो कानून बना है इसमें संशोधन भी नहीं करती, रद्द भी नहीं करती है, तो आप किसानों का क्या रुख होगा सरकार? भैया अगर ये कानून वापस नहीं लेती है, किसान सड़कों पर रहेगा। जो भी होगा, हम अगर 26 जनवरी अगर साल भर में हमें आंदोलन चलाना पड़ेगा, हम आंदोलन चला के रहेंगे और ये काला कानून वापस करा के रहेंगे। उस बिल में है वो पहले ही ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप व्यापार करने के लिए कोई मनाही थी, सेव आज भी दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, तो ये व्यापार वाणिज्य व्यापार वाला बीच में क्यों डाला इन्होंने जबरदस्ती? इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं देश को, और ताकि हम लोग आंदोलनरत हो जाए और पब्लिक का ध्यान बढ़ जाए और ये विकास कार्यों को देखे ना और इनको वोट मिलता रहे। तो हम पब्लिक को ये जताना चाहते हैं कि ये वोट की जो राजनीति खेल रहे हैं ये बंद किया जाए। ये पहले कोरोना के नाम पे इन्होंने ठगी की, अब ये इस पे आ गए। अब इन्होंने 3 बिल पेश कर दी। एसेंशियल सर्विस एक्ट पहले भी था, अब भी है, उसमें क्या खास बात है? भाई पहले जमा करते थे, कहते हैं कि जमा करने के लिए आप जितना जमा कर लो, भंडारण कर लो। अब सवाल ये है कि अगर भंडारण वो करते हैं तो किसान भंडारण कहाँ करेगा? उसके पास जगह नहीं है और ना उसके पास पैसा नहीं है, वो भंडारण नहीं कर सकता। अल्टीमेटली भंडारण का जो अधिकार दिया गया है इस एक्ट में, वो बड़े लोगों के लिए दिया गया, क्योंकि वो भंडारण कर सकते हैं और फिर वो वही माल दुगने रेट में बेच देंगे। तो किसान लोगों को जो इस बिल में जो क्या संशय है जो बना है? सरकार तो कह रही है कि ये बिल किसानों के हित में है, उसके बावजूद जो किसान जो है किस संशय में है? संशय इसमें ये है कि कई संशय हैं। एक तो ये कि जो एसेंशियल सर्विस एक्ट है बना हुआ है, उसमें ही संशय है कि जो चीज़ ऑलरेडी जब होर्डिंग कर सकते थे या कुछ उस पर किसानों के लिए था कि वो जमा कर सकते हैं, आलू प्याज गेहूँ वगैरह सब रख सकते हैं, लेकिन बढ़िया नहीं रख सकता था। ठीक, बढ़िया होर्डिंग नहीं कर सकता था, बड़े बड़े बढ़िया। अब ये स्थिति आ गई कि बड़े बड़े जो अडानी अंबानी टाइप के लोग इसमें आ जाएंगे, वो बहुत लार्ज स्केल पे इसको होल्ड करेंगे, तो इससे दिक्कत है किसानों को। दूसरा ये है कि MSP कि 13वें दिन से हमारे किसान भाई दिल्ली में हैं, धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना कोई MSP लागू हुई है, ना किसान बिल में कोई संशोधन के आश्वासन दिए जा रहे हैं।
तो पूरा भारत आज हमारे अन्नदाता के साथ खड़ा है। हमारी यही मांग है, जो किसान भाई चाह रहे हैं उनको दे दीजिए। अगर वो आपका कानून नहीं चाह रहे हैं, अगर उस कानून में कमियां है, तो आप क्यों उन पर जबरदस्ती लाद रहे हैं, क्यों काला कानून बनाकर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों का हमारा यही समर्थन है कि भाई आप संघर्ष करो, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है, पूरा देश अन्नदाता के साथ खड़ा है और इस काले कानून का हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो सरकार तो कह रही है कि आपकी जो एमएसपी हमने निर्धारित की है कानून के माध्यम से वो रहेगी और उसमें कोई संशय की बात नहीं है। कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। कहा बहुत कुछ जा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ये सब चीजें कानून कृषकों के हक में होती तो वो क्यों इतने दिन से धरने पर होते? आप लोग समझिए, ये सिर्फ प्राइवेट को समझते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं, सब लोग समर्थन दे रहे हैं और निश्चित रूप से ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा।